इश्क मुर्शद एक्ट्रेस दुरेफिशा सलीम का कहना है कि ऐसी फिल्मों में काम नहीं कर सकती जिसमें खवातीन को बोल्ड अंदाज में पेश किया जाए। मुझे बताया नहीं गया था पहले जब साइन हुआ था, उसने कहा एक सरप्राइज है। मुझे एक लड़की पे बहुत खुशी होती है, उसका नाम है निहाल, और मुझे याद है कि वो किस तरह स्टार्ट हुई एंड देन शी साउंड्स एग्जैक्टली लाइक मी। आई लव इकरा अजीज, इतनी सुंदर है वो, माशाल्लाह इतनी सुंदर है। It's horrifying because I wouldn't blame the girl because she's been raised to believe that. I would blame the parents. टीवी अदाकारा दुरेफिशा सलीम ने एक इंटरव्यू में कहा कि ड्रामों से कबल एक फ़िल्म साइन की थी, ताहम बाद में फ़िल्म में काम नहीं किया। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो इस बात पर शुक्र अदा किया कि फ़िल्म का हिस्सा नहीं बनी। तारा का मज़ीद कहना था कि मैं खुद कथक डांसर हूँ और फिल्मों में गानों और डांस के खिलाफ नहीं, लेकिन आइटम सॉन्ग्स नहीं होना चाहिए। फिल्मों में अपने समाज की कहानियों को पेश करना चाहिए। दुरेफिशा सलीम ने मज़ीद कहा कि ड्रामों में काम हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ी। उनके वालिद प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। अदाकार काशिफ महमूद वालिद के दोस्त हैं। उन्होंने ऑडिशन में मदद दी। ऑडिशन के एक माह बाद ड्रामे में काम की पेशकश हुई। साल 2020 में ड्रामा दिलरुबा से शोबिज़ में कैरियर का आगाज़ किया है। आयज़ा खान ने अपने ड्रामा सीरियल जाने जहां के बारे में और हमजा लिबासी के बारे में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मुझे बताया नहीं गया था पहले जब साइन हुआ था, उसने कहा एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज था हमजा। मैंने कहा बहुत मज़े का कुछ बनने वाला है, क्योंकि हम लोग जब आए, और मुझे याद है यहीं पे एक सीन हो रहा था हमारा, और जब पहला सीन था हमजा और मेरा, और मैं खड़ी होती हूँ और मैं उसको पलट के देखती हूँ, और जब हमजा आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं जो ना ये सब कुछ हो चुका है ज़िंदगी में और ये दोबारा हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो आपको उन एक्टर्स के साथ काम करना जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही हो, खुद बहुत अच्छा इंसान हो, और वही सारी चीज़ें आपकी नज़र भी आती हैं कैरेक्टर्स में। भारतीय मॉडल और अदाकारा आयशा खान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हाल ही में अदाकारा आयशा खान एक पॉडकास्ट में शरीक हुई, जहां उन्होंने पाकिस्तानी अदाकारों और ड्रामों पर खुलकर बात की। उन्होंने इकरा अजीज़ को अपनी पसंदीदा अदाकारा करार देते हुए उनकी खूबसूरती की भी तारीफ़ें की और कहा कि वो मुझे बहुत पसंद हैं। भारतीय अदाकारा ने इकरा अजीज़ के साथ काम की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि इकरा बहुत प्यारी हैं और अगर मुझे उनके साथ किसी भी तरह के काम करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। आयशा खान ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामों का मवाद अच्छा है। उनके ड्रामे इतने अपने मुल्क में नहीं देखे जाते जितने भारत में देखे जाते हैं। आई लव इकरा अजीज, इतनी सुंदर है वो, माशाल्लाह इतनी सुंदर है। इकरा से ज्यादा आई लव दी सास ऑफ इकरा ना, जो ओह show में थी। इन द नादिया अफगान, इफ आई एम टेकिंग द, तो अगर मौका मिलेगा दुबई में शूट करने का, मैं कह रही हूँ सवाल भी नहीं सुन रही लड़की। आई एम अप फॉर इट। प्लीज अगर किसी भी पाकिस्तानी ड्रामा करना चाहती हैं? आई वुड लव टू यार, उनका पहली बात आप कंटेंट देखिए। मुसलमान हैं और दूसरा पाकिस्तानी ड्रामा करना चाहती हैं, तो क्या दिक्कत है? मोदी जी घर आ जाएंगे हमारे, आपको पता है, यहाँ आएंगे पहले फिर हम आपका एड्रेस देंगे। कोई बात नहीं यार, क्या गलत कर रही हूँ मैं काम ही तो करने के लिए बोल रही हूँ ना, और क्या ही है। नहीं, आई लव दैट कंटेंट एंड आई थिंक जितना पाकिस्तानी सीरियल को पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, उससे ज्यादा हम लोग देखते हैं और हमने प्यार दिया है। निहाल नसीम सर से पांव तक मुझे कॉपी करती हैं। आयमा बेग के इस बयान से इंडस्ट्री में नई दुश्मनी का आगाज हो गया। सिंगर आयमा बेग ने दावा किया है कि उभरती हुई गुलकारा निहाल नसीम ने मुझे मुकम्मल कॉपी करती हैं। मारूफ अदाकार और मेज़बान अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए आयमा बेग ने अपने करियर और ब्रेकअप स्टोरी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। अंडररेटेड पाकिस्तानी गुलकारों के बारे में बात करते हुए आयमा बेग ने कहा कि फबीहा और निर्मला समेत कई लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन लोग उनके नाम भी नहीं जानते। लेकिन एक लड़की जिस पर मुझे बहुत फ़ख्र होता है वो निहाल नसीम है। आयमा बेग ने कहा, निहाल नसीम वो लड़की है, मुझे याद है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। निहाल नसीम सर से पांव तक मुझे कॉपी करती हैं और ना सिर्फ आवाज़ बल्कि मेरी तरह दिखने में भी मेरी नकल करती हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये तारीफ़ है तो आयमा बेग ने कहा, ये मेरे लिए एक कारनामा है कि मैंने किसी को इतना मुतासर किया है कि उसने मेरी नकल की है। आजकल सबसे ज़्यादा ओवररेटेड कौन है म्यूजिक में? लड़कियों में, लड़कों में? लड़कियों में पहले बता दें। लड़कियों में, अच्छा लड़कियों में तो मुझे लगता है अभी उनको ओवररेटेड है ही नहीं, वो अंडररेटेड है। आई फील लाइक लड़कियां वैसे ही हमारे पास कम है। कौन सी अंडररेटेड है बताएं? दिस फबीहा, there's निर्मला, लेकिन मुझे एक लड़की पे बहुत खुशी होती है, उसका नाम है निहाल, और
مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح اسٹارٹ ہوئی اینڈ دین شی ساؤنڈز ایگزیکٹلی لائک می. اچھا جی. She does. And she's اگر مجھے کسی کو بتانا ہو کہ اچھا one of my proudest moments, so I would say کہ اچھا یہ this is something also I achieved because she literally like totally copied me from head to toe. Is that a compliment or Compliment, I think this is an achievement for myself that I actually made somebody do this. inspired someone? Yeah, I inspired somebody that much that they actually like impersonated me. It's horrifying because I wouldn't blame the girl because she's been raised to believe that. I would blame the parents. माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं जब वो छोटे होते हैं कि बेटा इतना ज़िंदगी में कभी ना गिरना कि तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहने के लिए. So I blame the parents. I think कि divorce, yes, it's a very unpleasant word and ये कोई खुशी की बात नहीं है. It's a horrible thing to happen to somebody. But it's not the end of the world, you know. I think अब ज़माना बहुत बदल गया है. हाँ, पहले तो यानी मरता छोड़ जाते थे लड़की को, रहो ससुराल में, तलाक लेके नहीं आना, चाहे मर जाओ. How can you do that to somebody आपने जिनको पैदा किया है? I believe now divorce is not such a big thing. Yeah, you mourn it. अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं जिसमें आपको ज़िल्लत उठानी पड़ रही है और आपको मार खानी पड़ रही है या आपको इज्जत नहीं मिल रही, why would you want to continue living that life? आप अलग हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारें. अगर आपके माँ बाप आपको नहीं रख रहे कोई बात नहीं. I believe God has a plan for all of us. अल्लाह ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमारे साथ होगा, you know. So अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी मुश्किल एक चीज़ से गुजारा है तो उसने आगे आपके लिए कुछ बहुत अच्छा रखा होगा. So I think women need to understand that they no longer need to cry about all these things. और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री तो चल ही शादी और तलाकों पे रही है. सही. You know, every second story is that. And I think that it's time we started reinventing, you know, and reassessing कि हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को. नवीन वकार को अपने कैरियर और ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है और अज़फर से शादी और तलाक लेने के बाद उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया पर बहुत बहस हुई और दूसरी सूरत में कि वो देख चुकी हैं और गुजर चुकी हैं. सिद्रा इकबाल से बात करते हुए नवीन ने अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर बात की. उन्होंने कहा कि बहैसियत मुआशरा हमें दूसरों को परखने की आदत है. लोग दूसरों को बदनाम करना पसंद करते हैं और वो कहानी का सिर्फ एक रुख सुनकर खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं. उसने ऐसा होते हुए देखा है और ये अफसोसनाक है. ये भी शेयर किया कि उसने उन तमाम ट्रोलिंग से क्या सीखा है जिसका उसे सामना करना पड़ा. उसने कहा कि उसने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वो ये था कि आप जान लें कि मुसीबत के वक्त आपका दोस्त कौन है. जो लोग आपके दोस्त होने का बहाना कर रहे थे वो आपके ज़वाल के पहली निशानी पर भाग जाएंगे और बाद में वो इस तरह बर्ताव करेंगे जैसे वो उन सब में आपके साथ थे. उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इंडस्ट्री छोटी है और अगर आपके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो उसे पता चल जाता है और वो जानती हैं कि उनके पीठ के पीछे बहुत से लोग क्या कह रहे हैं और वो उन सब से बेखबर नहीं.